नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट में होगा शिक्षकों के अंतर जिला तबादला। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर्गत जिला तबादला विवाद का कैबिनेट में बैठक निपटारा होगा। जेबीटी C&B शिक्षकों का दूसरे जिलों में स्थानांतरण के बाद नियमितीकरण का मामला फंसा हुआ है। सरकार ने कार्मिक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस बाबत हल निकालने के निर्देश दिए थे। कार्मिक विभाग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। कार्मिक विभाग ने दूसरे जिलों में वरिष्ठता का लाभ नहीं देने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को लेकर अब कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला होगा। 25,000 जेबीटी और 18,000 C&B शिक्षकों का सेवा काल में सिर्फ एक बार अंतर जिला स्थानांतरण करने को सरकार ने मंजूरी दी है। दोनों श्रेणियों की जिलावार कैडर संख्या का 5% हस्तांतरण 1 वर्ष के दौरान किया जाएगा। बंद हो जाएंगी मुफ्त वाली स्कीमें, राज्यों की हालात हो रही है खस्ता, पीएम को दिया गया अपडेट। जी अधिकारियों ने पीएम मोदी के साथ चर्चा में कहा कि मुफ्त वाली स्कीमें राज्य ऐसे ही चलाते रहे तो श्रीलंका जैसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। वहां जरूरी चीजों की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। HPU शिमला पंचायत सचिव छठवीं परीक्षा का परिणाम घोषित, ऐसे करें चेक। जी हां, पंचायती राज विभाग की ओर से विश्वविद्यालय को पंचायत सचिव के 239 पदों के लिए सौंपी गई छठवीं परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया के तहत 22 अक्टूबर को प्रदेश भर में स्थापित किए 93 केंद्रों में छठवीं परीक्षा हुई थी। परीक्षा में प्रदेश भर से 26,299 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। करीब 5 माह के बाद अब विश्वविद्यालय ने छठवीं परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। विद्यार्थियों को राहत, NIT हमीरपुर में MBA के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। जी हां, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने MBA में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। संस्थान में 2 वर्षीय MBA कोर्स में 40 सीटें स्वीकृत हैं। इन सीटों को भरने के लिए संस्थान ने पूर्व में अभ्यर्थियों से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसे अब 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। आवेदन करने के बाद अब सभी विद्यार्थी 17 मई 2022 तक संस्थान में अपने सभी दस्तावेज की 6 प्रतियां जमा करवा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जमा करवाना होगा। सामान्य श्रेणी के लिए 1200 रुपये शुल्क निर्धारित है, जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। स्नातक अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थी भी NIT हमीरपुर में MBA में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। बड़ी राहत, 3 साल के लिए बनेगा हिम केयर कार्ड, सिर्फ 1,000 रुपये चुकाने होंगे, अधिसूचना जारी। जी हिमाचल प्रदेश के वल्लभ कॉलेज मंडी के सालाना समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार की हिम केयर कार्ड योजना में पंजीकरण के लिए अब 3 साल के लिए 1,000 रुपये ही लगेंगे। अब लाभार्थियों ने 3 साल के लिए अपनी संबोधित श्रेणी के अनुसार सिर्फ 365 व 1,000 का भुगतान करना होगा। पहले कार्ड के 3 साल के लिए 3,000 रुपये लिए जा रहे थे। सरकार ने बजट सत्र के दौरान यह घोषणा की थी कि अब 1 साल के बजाय 3 साल के लिए हिम केयर योजना में पंजीकरण हो सकेगा। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जाने हिमाचल के प्रमुख शहरों में आज का रेट। जी पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को पेट्रोल के दाम में 78 पैसे और डीजल के दाम में 73 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही शिमला में पेट्रोल के दाम करीब 104.79 रुपये प्रति लीटर व डीजल करीब 88.68 रुपये प्रति लीटर पहुँच गए हैं। सोलन में पेट्रोल करीब 104.09 रुपये और डीजल 88.14 रुपये प्रति लीटर है। उधर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के असर अब राशन पर भी पड़ने लगा है। आम आदमी को आटा चावल के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। राजधानी शिमला में आटा चावल, रिफाइंड और मसाले सहित कई चीजों के दाम बढ़ गए हैं। HPU शिमला UG परीक्षाओं में पहली बार लगेगी विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाजिरी। जय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय PG के बाद पहली बार UG डिग्री कोर्स की 7 अप्रैल से शुरू हो रही परीक्षाओं की हर विषय की ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करेगा। ऑनलाइन हाजिरी का प्रदेश भर के करीब 138 कॉलेज सफल ट्रायल कर चुके हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कॉलेज के प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन हाजिरी और परीक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर ऑनलाइन मीटिंग की। विश्वविद्यालय ने पहले ही साफ किया था कि UG के छात्र की कॉलेजों से CCA अपलोड न होने और पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद ही रोल नंबर जनरेट होगा। विश्वविद्यालय ने हर परीक्षाओं की ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है।
मौसम हिमाचल में अभी और सताएगी गर्मी, मैदानी भागों में लू चलने का अलर्ट। ऊना में 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। जी हां, हिमाचल प्रदेश में अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम है। प्रदेश के सभी भागों में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने का संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 9 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ स्थानों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। प्रदेश में मैदानी जिलों के साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीने छूटने लगे हैं। सीबीआई जांच, छात्रवृत्ति घोटाले में एक शिक्षण संस्थान पर कार्रवाई की तैयारी। जी हां, 250 करोड़ रुपए के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में एक और संस्थान ने छात्रवृत्ति हड़प कर संपत्ति बनाई है। यह निजी शिक्षण संस्थान पंजाब का बताया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के चलते सीबीआई की ओर से यह मामला जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय में भेजा जा रहा है। ईडी ने हाल ही में जिला ऊना के लिए शिक्षण संस्थान के खिलाफ कार्रवाई कर 4.42 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया है। अगर मामला ईडी के पास जाता है तो यह दूसरी कार्रवाई होगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का परिणाम घोषित। जी, हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम मंगलवार देर शाम को घोषित कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षकों की ओर से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में 27 मार्च को ली गई थी। 1334 पदों के लिए 75,803 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी। परीक्षा के लिए प्रदेश में 81 केंद्र बनाए गए थे। कांस्टेबलों के कुल 1334 पदों में से पुरुष कांस्टेबलों के 932 पदों के लिए 60,454 और महिला कांस्टेबलों के लिए 311 पदों के लिए 14,653 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। नगर निगम सदन ने दी मंजूरी। राजधानी शिमला में जल्द शुरू होंगे 30 निर्माण कार्य, तैयारियां शुरू। जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कई महीने से टेंडर प्रक्रिया में अटैक पार्क, पार्किंग, सामुदायिक केंद्र समेत 30 निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सकेंगे। कम आवेदन बावजूद इनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नगर निगम सदन से मंजूरी मिलने के बाद निगम प्रशासन ने इनका काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 6 प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो सकेगा। इनके टेंडर के लिए 2 ही ठेकेदारों ने आवेदन किया था। नियमानुसार 3 ठेकेदारों के आवेदन आने पर ही टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आश्वासनों से तंग, फिर से हड़ताल पर बैठे छात्र। जी हां, पालमपुर स्थित वेटनरी कॉलेज के छात्र एक बार फिर हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार सिर्फ आश्वासन ही मिलने से इन छात्रों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। इंटर्नशिप अलाउंस बढ़ाने को लेकर हड़ताल कर रहे वेटनरी कॉलेज के छात्रों ने आश्वासन मिलने के बाद 10 दिन के लिए हड़ताल स्थगित कर दी थी, लेकिन अब यह दोबारा सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों के अनुसार इंटर्नशिप भत्ता मात्र 4,500 रुपये प्रति माह है, जो कि अन्य राज्यों के मुकाबले 3-4 गुना और मनरेगा मजदूरों से भी कम है। वही बीते समय के दौरान कुछ प्रदेश में यह भत्ता बढ़ाया गया है, जबकि यहाँ पर 8 सालों से यह भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। नई पहल, पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए प्रशिक्षित होंगे युवा। जल शक्ति विभाग ने लिया फैसला। जल शक्ति विभाग प्रदेश भर में पेयजल बर्बादी रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। इस योजना में प्रदेश भर में हजारों युवाओं को प्लम्बर, हीटर, पंप ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी MBBS की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित। 68 प्रशिक्षु पास। जय, हिमाचल प्रदेश की अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक की ओर से MBBS सप्लीमेंट्री प्रथम साल का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा परिणाम के मुताबिक कुल 72 में से 68 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, जबकि 4 प्रशिक्षु असफल रहे। परीक्षा परिणाम की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। परीक्षा में असफल हुए 4 प्रशिक्षुओं को अब दिसंबर में होने वाले परीक्षा में तीसरा मौका प्रदान किया जाएगा। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। ऊना प्रतापनगर में 10वीं कक्षा की छात्रा की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या। जी हां, अंब के प्रतापनगर में सोमवार को घर में अकेली DAV की 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा का गला रेत कर हत्या कर दी। छात्रा के माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी पर गए हुए थे। दोपहर 3:30 बजे ड्यूटी से लौटी मां ने बेटी का खून से लथपथ शव देखा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।